जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी का जो है ना बाबू दूसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले एक मॉडल पेपर करवा दिया है। अगर आप लोग यह वीडियो नहीं देखे हैं तो बाबू जाकर आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। आपका जो एग्जाम 2026 में है इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये बाबू दूसरा मॉडल पेपर करवा रहे हैं। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार बाबू वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे जो है ना बाबू प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में रेतजेल, ऑप्शन नंबर बी में हैक्टिंगटन, ऑप्शन नंबर सी में सैंपल, ऑप्शन नंबर डी में जीसबुर्स। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर जो है ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है तो याद रखिएगा आपका जो है ना बाबू रेतजेल है। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ गया है। आपसे पूछेगा कि मानक भूगोल की जो है ना बाबू जनक किसे कहते हैं तो याद रखिएगा फ्रेडरिक रेतजेल को कहते हैं। किसे कहते हैं बाबू, मानव भूगोल के जनक किसे कहते हैं तो फ्रेडरिक रेतजेल को कहते हैं। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ गया है, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका ए हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे प्रोवाइड करवा देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए में 12, ऑप्शन नंबर बी में 8, ऑप्शन नंबर सी में 10, ऑप्शन नंबर डी में 15। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। इतना आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट करिए कि भारत में कितने वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका सी हो जाएगा। भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है तो याद रखिएगा भारत में 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुआ तो याद रखिएगा आपका 1872 में हुआ था। कब हुआ था, भारत में प्रथम बार जनगणना 1872 में हुआ था। यह अनौपचारिक था, औपचारिक नहीं था बबुआ, यह अनौपचारिक था, यानी अच्छा से जनगणना नहीं हुआ था। लेकिन भारत में पूछता है कभी कभी तो प्रथम बार जनगणना 1872 में, लेकिन घुमा के पूछेगा कि भारत में जो था ना बाबू अनौपचारिक रूप से यानी वास्तविक रूप से जनगणना कब हुआ तो याद रखिएगा 1881 में। इस समय से भारत में जो है ना बाबू प्रत्येक 10 साल पे से एक बार जनगणना होती है, समझे। तो आपका जो है ना बाबू अनौपचारिक रूप से जनगणना कब हुआ 1872, लेकिन आपका औपचारिक रूप से यानी अच्छा से वास्तविक रूप से जनगणना 1881 में हुआ था। इस समय से लेके वर्तमान अभी तक भारत में प्रत्येक साल जनगणना होती है। लेकिन बाबू 2021 में जनगणना नहीं हुआ तो उस समय देश में कोरोना थी, इसलिए जनगणना नहीं हुई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2 का ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में जनगणना की जाती है, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि कृषि के लिए निम्नलिखित प्रकारों में से किस में मुक्त रेशेदार फसलों की खेती की जाती है। जो कृषि के लिए कौन सा फसल जो है वह कौन सा जो है ना बाबू फसल जिसमें मुख्य रूप से जो है ना बाबू रेशेदार वाले फसल की जाती है। ऑप्शन नंबर ए में ट्रक फार्मिंग, ऑप्शन नंबर बी में बागानी, ऑप्शन नंबर सी में रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर डी में भूमध्य सागरीय कृषि। तो इसका सही आंसर बताइए कि कौन सा कृषि होती है जिसमें जो है ना बाबू आपका रेशेदार फसल की जाती है, रेशेदार। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए।
इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रेशेदार फसल जो होती है वो आपका रोपण कृषि में यानी प्लांटेशन फार्मिंग में होती है रेशेदार फसल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ, सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि निम्नलिखित में से जो है ना बाबू कौन सा देश आसियान का, यहाँ देखिए बाबू यहाँ देशों लिखा गया, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, तो आप ये देश याद रख, क्या याद रखिएगा, देश। कौन सा देश आसियान का सदस्य है, यहाँ क्या पूछ रहा सदस्य है, इसका आंसर कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए में बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी में ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी में ब्रुनेई, ऑप्शन नंबर डी में मास्को। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, कौन सा देश आसियान का सदस्य है। देखिए आसियान का ट्रिक याद रखिएगा, आई एम फर्स्ट। क्या याद रखिएगा बाबू, आसियान के देश का नाम याद रखिएगा, आई एम फर्स्ट। ये आसियान की स्थापना जो है ना 1967 में हुआ था। स्थापना के समय 5 देश थे, वर्तमान में आसियान में 10 देश, इसी को बोलते हैं जो है ना बाबू दक्षिणी एशिया। तो हम बाद में बताएंगे, पहले ये सदस्य समझिए। देखिए आई से हो जाएगा आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ऑप्शन में है, देखिए नहीं है। एम से हो जाएगा मलेशिया, मलेशिया भी ऑप्शन में नहीं है। और आपका जो है ना एफ से हो जाएगा यहाँ आपका फिलीपींस, आई आर से कुछ नहीं है। एस से क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना श्रीलंका, श्रीलंका देखिए ऑप्शन में है, नहीं है। टी से हो जाएगा आपका क्या बबुआ, थाईलैंड, क्या हो जाएगा थाईलैंड। उसके बाद देखिए इसमें से बांग्लादेश भी, आपका ब्राजील भी, आपका मैक्सिको भी नहीं आ रहा है, लेकिन बुरनेई आ रहा है। बुरनेई क्या आ रहा है बबुआ, इसी को बोलते हैं बुरनेई को जेरूसलम। क्या बोलते हैं बबुआ, बुरनेई को क्या बोलते हैं, जेरूसलम आता है, समझे। तो इसमें से कोई सा भी देश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बबुआ, सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ट्रिक का याद नाम रखिएगा बाबू, आई एम फर्स्ट, समझे। आई आर से कुछ नहीं होता है, आपका आई से हो जाएगा इंडोनेशिया, ए एम से आपका मलेशिया, एफ से हो जाएगा आपका फिलीपींस, और उसका बाबू आई आर से कुछ नहीं, एस से जो हो जाएगा ना आपका श्रीलंका, और आपका तीसरा थाईलैंड। तो इसमें देखिए बाबू कुछ नहीं है, तो आपका बुरनेई, बुरनेई जो है ये आपका 5 को सदस्य था, बाद में ये हुआ था, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 5 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ी नदी है। समझे, आपको कितना बार बताए, संसार की सबसे बड़ी नदी नील नदी। अगर भारत की पूछेगा तो गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी। संसार की सबसे बड़ी नदी तो याद रखिएगा नील नदी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का जो है ना बाबू, गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषक है, समझे। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी में कानपुर, ऑप्शन नंबर सी में वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी में बक्सर। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि जो है ना आपका गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषक कौन है। तो इसका आंसर बाबू आप लोग जल्दी कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना कानपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कानपुर। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि किबरेले क्यों विख्यात है। विख्यात किबरेले जो है ना बाबू क्यों विख्यात है। ऑप्शन नंबर ए में सोना के लिए, ऑप्शन नंबर बी में चांदी, ऑप्शन नंबर सी में हीरा, ऑप्शन नंबर डी में प्लेटिनियम। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किबरेले क्यों विख्यात है, तो याद रखिएगा हीरा के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 को देख 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है जो है ना किस अवस्था का मानव जो है ना शेषकाल की अवस्था में रहता है। तो शेषकाल पूछ रहा है कि अवस्था में रहता है मानव। तो याद रखिएगा बबुआ 0 से लेके 15 वर्ष तक। कब, 0 से 15 वर्ष तक मानव शेषकाल अवस्था यानी शिशु अवस्था में रहता है, 0 से 15, समझे। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, ए ही है। लेकिन कार्यशील आयु 75 बार पूछता है। 15 से 59 वर्ष जो होती है यह मनुष्य का कार्यशील आयु होती है। क्या होती है बबुआ, कार्यशील आयु कब होती है, 15 से 59। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास जो है ना मानव विकास का स्तर ऊंचा नहीं है। ऊंचा नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में नॉर्वे, सबसे ऊंचा में नॉर्वे है। ऑप्शन नंबर बी में जिबूती, ऑप्शन नंबर सी में जापान, ऑप्शन नंबर डी में मिस्र। तो सबसे कम जो है ना बबुआ, तो याद रखिएगा ये आपका मिस्र का है। लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 9 का दी। लेकिन आपका सबसे अधिक पूछेगा नॉर्वे मारिएगा। क्या मारिएगा बबुआ, सबसे अधिक नॉर्वे, लेकिन सबसे कम मिस्र हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को कहते हैं, जो है बाबू प्रति वर्ग किलोमीटर पे जो रहते हैं लोग उसकी जनसंख्या को क्या कहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन नंबर सी।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें सर्वाधिक जो है ना लिंगानुपात है, लिंगानुपात ज्यादा है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका जापान, ऑप्शन नंबर बी में है आपका जो है ना लातविया, ऑप्शन नंबर सी में जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी में फ्रांस। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सबसे अधिक लिंगानुपात आपका लातविया में, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में रूस में हुंदोगी भाग में रहने वाले आदिवासी जो है ना कौन है। जो रूस का जो क्षेत्र है उसमें हुंदई क्षेत्र में जो रहने वाले आदिवासी कौन है। ऑप्शन नंबर ए में वेदा, ऑप्शन नंबर डी में किकोंगू, ऑप्शन नंबर डी में याकुत, ऑप्शन नंबर डी में गोचू। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि रूस के जो है ना आपका रूस के जो हुंदई भाग में रहने वाले आदि मानव को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर कमेंट करिए बाबू, इसका आंसर जल्दी कमेंट करिए आप लोग। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, वेदा कहते हैं। क्या कहते हैं, वेदा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि जो है ना बाबू आपका वर्ल्ड वैन जो है ना बाबू वर्ल्ड वाइड वैन यानी WW की आविष्कार जो है ना कौन किया था, यानी वर्ल्ड वाइड वैन यानी WW की जो है ना बाबू आविष्कार कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में है आपका रे टॉमलिंसन, ऑप्शन नंबर बी में जॉन बर्जन, ऑप्शन नंबर टी में टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन नंबर डी में विथ सर्फ। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि WW जो है ना बाबू का आविष्कारक कौन थे। तो याद रखिएगा टिम बर्नर्स-ली ने थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। टिम बर्नर्स-ली जो था ये WW का जो है ना बाबू आविष्कार, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वैन, समझे। तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। सवेज नहर का जो है ना निर्माण आपको 75 बार बताए हैं, 1800 जो है ना 69 में हुआ था। 1800 जो है ना बाबू 69 में हुआ था। सवेज नहर का निर्माण कब हुआ था, 1869। ये आपके एग्जाम में बाबू ये क्वेश्चन याद करके ही जाना है, ये आपके एग्जाम में आता ही है, समझे। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा बाबू। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भारतीय उपग्रह थे। प्रथम भारतीय उपग्रह आपका आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 15 का ऑप्शन नंबर ए, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि एशिया की सबसे मरीन जो है ना आपका मलिन, क्या पूछ रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धरावली कहाँ स्थित है। तो आपका धरावली सुनते हैं आपको भारत में स्थित है, मारिए ऑप्शन नंबर ए। एशिया महाद्वीप जो है ना बाबू, एशिया कहने का मतलब एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में याद रखिए कुल 48 देश आते हैं। कितना देश आते हैं, 48 देश आते हैं। तो सबसे पूछ रहा है कि मलिन बस्ती जो है ना आपका मलिन धरावली बस्ती भारत में पड़ता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राचीनतम सुविकसित नगर पाए गए हैं। प्राचीनतम सुविकसित नगर पाए गए। ऑप्शन नंबर ए में हुंगोई, ऑप्शन नंबर में सिंधु, ऑप्शन नंबर सी में नील जो है ना आपका नील नदी घाटी, ऑप्शन नंबर डी में मेसोपोटामिया। तो इसका आंसर कमेंट करिए तो बबुआ। इसका सही आंसर आप वर्तमान में ऑप्शन नंबर डी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया एक सभ्यता, एक सिविलाइजेशन थी जो वर्तमान में बाबू इराक सद्दाम हुसैन खाड़ी युद्ध, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मेसोपोटामिया वर्तमान कहाँ पे है, इराक में। आप लोग जो है ना बाबू 11th का हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग को पता होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि बलास निम्नलिखित में से कौन जो है ना आपका भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है। वीलाल दी बलास। तो याद रखिएगा बाबू आपका संभावनावाद, कौन सा बात, संभावनावाद पूछेगा कि संभावनावाद से कौन संबंधित है, वीलाल दी बलास। निश्चयवाद तो फैड्रिक रेथजेल, कौन था, फैड्रिक रेथजेल। नौ निश्चयवाद ग्रेफी टेलर, इसे रुको और जाओ के भी नियम से जाना जाता है। तो बबुआ ये क्वेश्चन तो आप रट लीजिए, आपके एग्जाम में आता है। आपसे पूछेगा निश्चयवाद का सिद्धांत, तो याद रखिएगा फैड्रिक रेथजेल ने लिखा था। पहला क्वेश्चन बताए थे एंथ्रोपोजियोग्राफक पुस्तक फैड्रिक रेथजेल ने लिखा था, इसी का सिद्धांत था निश्चयवाद। संभववाद याद रखिएगा वीलाल दी बलास था, यहाँ पे बलास शॉर्ट में लिख दिया है, समझे। संभववाद की अवधारणा दिया था। उसके बाद नौ निश्चयवाद याद रखिएगा ग्रेफी टेलर। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि निम्नलिखित में से कौन शैक्षणिक नगर है। शैक्षणिक यानी पढ़ाई लिखाई वाला नगर है। सलेम आपका जो है ना कतनी, रुड़की, ऑप्शन नंबर डी में है आपका जो है ना मुगल सराय। तो इसका आंसर कमेंट करिए बबुआ, इसका आंसर जल्दी कमेंट करिए, कौन सा जो है इसमें से अत्यधिक जो है ना बबुआ पढ़ाई लिखाई वाला राज्य है। इसका आंसर कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करिए इसका आंसर।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। रुड़की जो है यहाँ पे अत्यधिक क्या होती है बबुआ, पढ़ाई होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि भारत में जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्रों में किस प्रकार की जो है ना बस्ती प्रमुखता पाई जाती है। जो भारत की कौन सा एरिया है जिसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, वहां किस प्रकार की जो है ना आपका मिट्टी होती है, तो गुच्छित बस्तियां होती है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी तो गुच्छित बस्तियां होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ, बरौनी। 75 बार बता के लाएं। बरौनी तेल शोधक कारखाना भारत का सबसे बड़ा कहाँ पे है, तो याद रखिएगा बरौनी में। तो ऑप्शन नंबर सी 21 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि आपका जो है ना कि हेमेटाइट अशक किस धातु का जो है ना उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए में तांबा, ऑप्शन नंबर बी में लोहा, ऑप्शन नंबर सी में मैग्नीज, ऑप्शन नंबर डी में बॉक्साइट। तो हेमेटाइट याद रखिएगा बबुआ, हेमेटाइट एक लोहा होता है, समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका हेमेटाइट क्या है बबुआ, तो एक लोहा है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि भारत का हुगली औद्योगिक प्रदेश किस राज्य में स्थित है। हुगली पूछ रहा बबुआ, देखिए यहाँ हुगली, हुबली नहीं पूछ रहा है, हुबली पूछता है, हुबली, यहाँ हुगली पूछ रहा, क्या पूछ रहा बबुआ, हुगली। ऑप्शन नंबर ए में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी में कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी में तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी में झारखंड। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, क्या पूछ रहा है आपसे। हुबली जो है ना वर्तमान में भारत के वैसे कौन सा जो है ना बाबू आपका राज्य में हुबली, यहाँ हुबली पूछ रहा नहीं, हुगली पूछ रहा, क्या पूछ रहा बबुआ, तो याद रखिएगा हुगली। तो ये आपके एग्जाम में जो है ना कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो ये सब सभी आप लोग जो है ना बबुआ याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है, समझे। तो हुबली याद रखिएगा, ये आपका कर्नाटक में, हुबली कर्नाटक में। लेकिन अगर आपसे पूछ लेगा बबुआ कि जो है ना कि हुगली कहाँ है, तो पता है ये आपको पश्चिम बंगाल। हुगली कहाँ पे है, हुगली पश्चिम बंगाल, लेकिन आपका हुबली कर्नाटक। ये आपके एग्जाम में बाबू बच्चा सब कंफ्यूजन यही में होता है। अगर हु बॉ रहेगा ना, बॉ से भालू वाला बॉ, तो याद रखिएगा बॉ से जो बकरी होता है वो वाला अगर बॉ रहेगा तो मारिएगा आपका क्या कर्नाटक। लेकिन आपका गौ रहेगा, हुगली में गौ रहेगा तो मारिएगा आप लोग पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर आपका ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए में राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी में कि आपका जो है ना प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी में मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए इसका सही आंसर कि भारतीय विकास परिषद की जो है ना अध्यक्ष कौन होता है। तो याद रखिएगा आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। कौन होता है बबुआ, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो होता है ये भारतीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था। भारतीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में। 24 का आपका बी प्रधानमंत्री। तो चलिए 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा पतन है। पतन का मतलब होता है बबुआ बंदरगाह। बंदरगाह नहीं आप लोग समझते हैं। जैसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि बताइए बबुआ कि आपका हेलीकॉप्टर यानी एरोप्लेन कहाँ पे आके रुकती है, तो आप बोलिएगा सर हेलीकॉप्टर जो है वो तो आपका नॉर्मली हवाई अड्डा पे रुकता है। उसके बाद हम पूछेंगे कि जो ट्रेन होती है वह कहाँ पे आके रुकता है, तो आप बोलिएगा वो ट्रेन स्टेशन प्लेटफॉर्म पे आके रुकता है। वैसे ही पूछेंगे जो पानी वाली शिप होती है यानी पानी वाली जहाज कहाँ पे आके रुकती है, तो बंदरगाह। इंग्लिश में कहते हैं पोर्ट, हिंदी में बोलते हैं बंदरगाह। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हल्दिया, ऑप्शन नंबर बी में प्रादीपी, ऑप्शन नंबर डी मुर्मुआगो, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। इसका आंसर कमेंट करिए। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि भारत में सबसे बड़ा पतन जो है वो कहाँ पे है। तो याद रखिएगा भारत में सबसे बड़ा पतन जो है ये आपका बॉम्बे में। कहाँ पे है बबुआ, बॉम्बे, समझे। बॉम्बे समझते हैं ना महाराष्ट्र में है। लेकिन आपसे प्रादीपीय बंदरगाह कहाँ पे है, तो उड़ीसा, हल्दी घाटी उड़ीसा, मुर्मुआ गोवा गोवा में है, समझे। तो ये सभी याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है। सबसे बड़ा बंदरगाह आपका बॉम्बे बंदरगाह है। तो 25 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय रेल मंडलों को 17 भागों में जो है ना बबुआ आपका विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कि निम्नलिखित में से किस गैस को फ्लेमिंग के नाम से भी जाना जाता है। फ्लेमिंग पूछ रहा। ऑप्शन नंबर ए में नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी में सल्फर ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी में कार्बन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ना
हाइड्रोजन सल्फर। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा बाबू, आपका जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। सही गैस जो है ना बाबू आपका जो नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम लोग फ्लेमिंग गैस के भी नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड को Na2, आप लोग 10th में पढ़ के आए ना बाबू, Na2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम लोग फ्लेमिंग गैस के भी नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 27 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो है ना गैस की मात्रा बढ़ाने का परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए में भूमंडलीय गलन में वृद्धि, ऑप्शन नंबर वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी में जो है ना आपका बाढ़ और सूखे का बदला, ऑप्शन नंबर डी में जो है ना डी में है ऑल ऑफ दीज। समझे? तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए भूमंडलीयकरण जो है ना भूमंडलीय तापमान में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जो बढ़ता है। तो याद रखिएगा भूमंडलीय जो है ना बाबू आपका भूमंडलीय जो होता है वो तापमान में अत्यधिक वृद्धि के कारण जो है ना वायुमंडल में क्या बढ़ती है बाबू, आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। तो आपका 28 का क्या हो जाएगा बबुआ, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 नहीं है बबुआ, ये आपका जो है ना गद खद का है। तो इस मॉडल पेपर में क्वेश्चन कितना था बाबू, आपका 28 क्वेश्चन था। ये 28 आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक है। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो बाबू चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए हम लोग बाबू मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।